हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इको के बारे में। एको क्या होता है? जहाँ पर एक साउंड कोई एक ऑब्जेक्ट को टच करके वापस से हमारे पास आती है विद इन एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, तब एको का प्रोडक्शन होता है, मतलब उस टाइम पे एको प्रोड्यूस होती है, राइट। रिवर्बरेशन जो है वो भी थोड़ा सा सिमिलर टॉपिक है, लेकिन रिवर्बरेशन में जो रिफ्लेक्शन होता है वो काफ़ी बार होता है। जैसा कि हमने बात किया था, एक रूम है, रूम के अंदर काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, राइट, और साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। जब एक साउंड काफ़ी बार रिफ्लेक्ट होती है और जब तक रिफ्लेक्ट होती है तब तक वो साउंड सुननी बंद ना हो जाए, मतलब ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो साउंड को कोई सुन नहीं पाएगा, उस टाइम तक जो साउंड रिफ्लेक्ट होती है उसे बोलते हैं रेवर्बरेशन। रेवर्बरेशन से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? फॉर एग्जांपल, अगर आप मूवी देखने गए हो एक बहुत बड़े थिएटर में, जो कि थिएटर्स बड़े होते हैं, सो वहाँ पर आप मूवी देखने गए हो और वहाँ का साउंड बहुत ज़्यादा होता है। अब इतने बड़ा अगर हॉल होगा, वहाँ पर यहाँ से जो है, यहाँ पे आपके सारे स्पीकर्स लगे गए हैं, सो अगर वहाँ पे रेवर्बरेशन होगा तो क्या होगा कि यहाँ से साउंड आया, यहाँ से भी साउंड आया, यहाँ से अलग अलग चीज़ों को टच करके और फिर वो वापस से आपके पास आएगा। मतलब एक साउंड आपको 2 बार सुनाई दे सकता है, 3 बार सुनाई दे सकता है, राइट। सो इसके वजह से क्या होगा, हमें प्रॉपर क्लियरली सुनाई नहीं दे पाएगा। सपोज अगर मैं अभी बोल रही हूँ, सो क्या होगा, जो मैं पहले बोल रही हूँ वो तुम्हें ऑलरेडी 3 बार सुनाई देगा, उसके बाद जो नेक्स्ट बोलूँगी वो भी तुम्हें साथ साथ में सुनाई देगा, तो तुम्हें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। रेवर्बरेशन की वजह से क्या होता है, सारी जो साउंड होती है वो एक साथ मिक्स हो जाती है, जो कि उसके बाद हमें सुनाई नहीं दे पाता, राइट। इसीलिए रेवर्बरेशन को रोकने के लिए, ताकि एक्सेसिव रेवर्बरेशन ना हो, उसे रिड्यूस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, roof and the wall of the auditorium are generally covered with the sound absorbent material। मतलब जो ऑडिटोरियम्स या फिर ऐसे जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, वहाँ पे साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाए जाते हैं, ताकि जितना भी एक्सेसिव साउंड हो वो मटेरियल एब्जॉर्ब कर ले। लाइक कॉम्प्रेस्ड फायरबोर्ड, वो साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल क्या क्या होते हैं? कॉम्प्रेस्ड फायरबोर्ड, रफ प्लास्टर एंड ड्रेपरीज, दैट इज कर्टन्स, जो पर्दे यूज होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों थिएटर्स में जो ड्रेप्स होते हैं, पर्दे होते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं? वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि वो एक्सेसिव साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, राइट। लेकिन ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, रेवर्बरेशन के काफ़ी सारे यूजेस भी हैं। हम रेवर्बरेशन को मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि एक जगह से साउंड निकला, एक जगह रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर दूसरे ऑब्जेक्ट पे गया, वापस से वहाँ पे से रिफ्लेक्ट हुआ। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही साउंड काफ़ी बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑल्सो नोन एज रेवर्बरेशन। अब ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के काफ़ी सारे यूजेस हैं, एक एक करके हम वो यूजेस देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट, मेगाफोन और लाउड हेलर्स, हॉर्न, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो मेगाफोन्स होते हैं, वहाँ पर रेवर्बरेशन यूज़ किया जाता है। उसके अंदर कैसे करते हैं कि एक ट्यूब अटैच करते हैं, ताकि जो साउंड है वो एक ही डायरेक्शन में जाए। जैसे ये जो मेगाफोन है, इसके अंदर कैसा है, ये ट्यूब जैसे इस शेप में बनाया गया है, ताकि जो साउंड है वो एक ही डायरेक्शन में जाए और फिर उसके बाद उसका रेवर्बरेशन हो, राइट। Second, stethoscope is a medical instrument used for listening of sound produced within the body, mainly in the heart and lungs। तो आपने stethoscope के बारे में सुना ही होगा। stethoscope हमारे हार्ट और हमारे लंग्स की साउंड को सुनने के लिए यूज़ होता है, और वहाँ पर भी in stethoscope the sound of a patient's heartbeat reaches the doctor's ear by multiple reflection of sound। तो जो हार्ट बीट और लंग्स है, उसकी साउंड डॉक्टर के ईयर्स तक आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके ही पहुंच पाती है। जनरली द सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड सिनेमा हॉल आर कर्व्ड सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेज ऑल द कॉर्नर्स। अब कहीं पर ये भी यूज़ किया जाता है कि जो सारे सिनेमा हॉल्स होते हैं या फिर जो सारे कॉन्सर्ट हॉल होते हैं, वो ऐसे राउंड शेप पे होते हैं। ऐसा क्यों?
ताकि अगर एक जगह से आवाज़ आ रही है तो सपोज़ जो साउंड है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके सारी साउंड सेंटर में आ जाए, ताकि हर किसी को इक्वली सुनाई दे पाएगा, राइट। सो यहाँ पर भी रेवर्बरेशन ऑफ साउंड ही यूज़ किया जा रहा है, उसी की टेक्निक यूज़ की जा रही है। सो ये हो गया हमारा यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट कम टू रेंज ऑफ हियरिंग। जो हमारे ईयर्स है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो बेसिकली ह्यूमन बींग्स के ईयर्स 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज का ही सुन सकते हैं। और उसके अगर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का साउंड है तो वो हमारे ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन पाएंगे, और ना ही 20 हर्ट्ज के नीचे, अगर उससे कम होती है, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से कम का साउंड होता है, तो वो भी हमारे ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन पाते। और ऐसी साउंड जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है उन्हें ऐसी साउंड को बोला जाता है इंफ्रासोनिक साउंड, और 20 हर्ट्ज से ऊपर की 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। जनरली जो एनिमल्स है, जैसे डॉग है, या फिर जो चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5, वो 25 हर्ट्ज अप टू 25,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम एज वी ग्रो ओल्डर, हमारी जो साउंड सुनने की फ्रिक्वेंसी है वो कम होती जाती है, राइट। कुछ एनिमल्स के यहाँ पर एग्जाम्पल्स ये हैं, जैसे राइनासोरस जो कम्युनिकेट करते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज तक की होती है। Whales and elephants produce sound in the infrasonic sound range। मतलब जो whales और elephants होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी 20 हर्ट्ज के नीचे की होती है। Earthquake produces low frequency infrasound before the main shock waves, being which possibly alert the animals being फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर गॉट। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अर्थक्वेक जब मेन अर्थक्वेक आता है उससे पहले अर्थक्वेक की एक फ्रीक्वेंसी आती है जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है, लेकिन एनिमल्स उनको डिटेक्ट कर पाते हैं, और इसीलिए जैसे ही उन्हें पता चलता है एनिमल्स को कि अर्थक्वेक आने वाला है या फिर इस तरीके की कोई चीज़ आने वाली है, वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर वो कोई सेफर प्लेस पे चले जाते हैं, राइट। सो 20 हर्ट्ज के नीचे की क्योंकि एनिमल्स देख पाते हैं, इसीलिए उनको वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस टाइप का कोई कैलामिटी आने वाली है। Moths of certain families have very sensitive hearing equipment. These moths can hear the high frequency squeaks of the bat and know when a bat is flying nearby and are able to escape capture. बैट है तो जैसे ही ये जो मोथ को पहले ही पता चल जाता है कि बैट उन पे अटैक करने वाली है, तो जैसे ही उनको इस तरीके की कोई फ्रीक्वेंसी आ जाती है वो इधर उधर हो जाते हैं, वो एस्केप हो जाते हैं ताकि बैट उन पे अटैक नहीं कर पाए। रैट्स ऑल्सो प्ले द गेम बाय प्रोड्यूसिंग द अल्ट्रासाउंड। रैट्स का भी जो गेम जिस तरीके से वो प्ले करती है वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करके ही करती है। सो यहाँ पर हमने देखा कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज नॉर्मल हियरिंग है फॉर ह्यूमन बींग्स, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं वो जनरली कम्युनिकेट करते हैं बिलो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के। Children below the age of 5 can hear the sound up to 25 hertz of frequency। जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड जिसको हम बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है इन द मेडिकल एंड ऑल्सो इन द इंडस्ट्रीज़। इसके जो यूजेस हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आप इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेना, पूरा चैप्टर रीड करना, सारे इसके ब्लू क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना।